आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है और जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और जिन्होंने तैयारी कर रखी थी लगभग तो वो अपने रिविजन्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाता है दोस्तों आप लोग के लिए जानने के लिए कि ये जो गलतियाँ होती हैं वो ना करें, क्योंकि तैयारी बहुत लोग कर लेते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका कारण क्या होता है? ऑब्वियस कारण होता है कि वो गलतियाँ कर देते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बातें मैं कैसे कर पा रहा हूँ? आप लोग बोलोगे सर आपने तो आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाई नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का या जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी रेलवे में वर्किंग हैं उनका इंटरव्यू किया है, लगभग 200-300 ऐसे कैंडिडेट्स का। उनमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उनका तो किया ही है। इस तरह के स्टूडेंट्स का भी किया जिनका नहीं हुआ है। मान लो जिनका ग्रुप डी में हुआ लेकिन एनटीपीसी में नहीं हुआ, एनटीपीसी में हुआ जेई में नहीं हुआ, तो जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने तो बताया कि कैसे सिलेक्शन हो सकता है, और जिनका नहीं हुआ उन्होंने बताया कि किन गलतियों के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को टोटल तीन बातें ऐसे बताऊंगा जो आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो अभी के दौरान हो यानी प्रिपरेशन के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान। सबसे पहला आता है आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के वजह से नहीं होता है। अब नेगेटिव मार्किंग का पता है होता क्या है कि आप तुक्का मारने की कोशिश करते हो और आपका तुक्का सही हो जाता है, तो फिर आप वही पैटर्न जो है ना दूसरे आंसर्स में भी, क्वेश्चंस में भी लगाने लगते हो। तो भाई एक क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हारा तुक्का लग जाए, लेकिन दूसरे में ना लगे, फिर तीसरे में भी ना लगे, चौथे में भी ना लगे, तो 5 में हो सकता है कि एक में लगे, लेकिन 5 में नहीं लगेगा तुम्हारा तुक्का। ये तुम बात मान के रखो। तो इसलिए तुक्का से आप जितना दूरी बना सके उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको सोचना है कि मिनिमम करना है, आता है तो दूंगा, नहीं आता है तो नहीं दूंगा, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इससे आपको नेगेटिव मार्किंग बचना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी लगता है दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें होती है, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब दूसरा एक बताना चाहूँगा कि आप अभी रिवीजन कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कट ऑफ को माइंड में रख के ना करें, कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। क्यों? इससे क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि जो भी मतलब आरआरबी से उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो सोचते हैं कि अच्छा इस आरआरबी में पिछले बार कट ऑफ 72 था तो चलो मैं 72 के लिए प्रिपेयर करता हूं, जो कि बहुत ही गलत माइंडसेट है। इस बार हो सकता है कि 92 कट ऑफ हो, या हो सकता है कि 55 कट ऑफ हो, 48 कट ऑफ हो, कुछ भी हो सकता है। तो कट ऑफ के हिसाब से तैयारी मत करो दोस्तों, आप तैयारी करो कि आप अपना पूरा 100% दे पाओ, अच्छा से अच्छा सा मार्क्स ले आओ। कम से कम आप टारगेट रखो यार कि मुझे या तो पूरे 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अगर 90 प्लस मार्क्स लाते हैं, चाहे कोई भी आरआरबी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपका हर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन और इसको ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो आता है, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि जो अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मैं जैसे देखता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं चीज़ें वो क्या सोचते हैं, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, ऐसा कुछ चीज़ें खोजते रहते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि अरे मेरे को 3,000 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाए, मैं उनको एक बार पढ़ लूँगा, रट लूँगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं सही बताऊँ तो ऐसा मतलब 1 लाख में एक भी स्टूडेंट होगा शायद वो भी जिनका ऐसा होता होगा, बाकी का नहीं होता है। तो इन शॉर्टकट के पीछे मत भागो। तो ये 3 बेसिक्स बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है। इन मिस्टेक्स को नहीं कीजिएगा। मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये 2-3-4 बात बताई थी, जिसको मैंने एनालाइज किया और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।